हम लोग ने इसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के लैंग्वेज में सिलोजिज्म्स कहते हैं, ठीक है। ये यूजुअली तो एग्जाम में आजकल इसके क्वेश्चंस आते नहीं है, बट बिकॉज दिस इज ऑफिशियली एनटीए यूजीसी नेट के वेबसाइट पे ऑफिशियली ये वाला पार्ट हमारे सिलेबस में है, इसलिए हम लोग को ये कवर अप करना पड़ रहा है, ठीक है। तुम लोग इसका ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, बट इसको फॉर ग्रांटेड भी मत लेना, कभी आ गया एग्जाम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने कल जो भी सारे किए थे, जितने भी सारे क्वेश्चंस किए थे, उसमें सारे में जो कंक्लूजन्स थे उसमें सिर्फ ए और आई मतलब ऑल और सम वाले ही सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, क्योंकि जब भी कंक्लूजन में नो और सम नॉट आता है, नो और सम नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तभी हम लोग को थोड़ा अलग तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि हम लोग को यहाँ पे दो डायग्राम्स मतलब दो रिजल्ट्स बनाने रहते हैं। एक होता है हमारा बेसिक डायग्राम और एक होता है हमारा पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम, कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। विल सी व्हाई। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाएंगे इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। सम पेपर्स आर पेन, तो पहले वो डायग्राम बना लेते हैं। सम पेपर्स आर पेन, ऑल पेन्स आर स्केल, जितनी भी पेन्स है वो है स्केल। नो स्केल इज मार्कर, स्केल और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कंक्लूजन में, नो मार्कर इज पेपर, ठीक है। तो पहले नो मार्कर इज पेपर, इज इट राइट? मार्कर और पेपर के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं। नहीं, इसको हम रॉन्ग कर देंगे। नो मार्कर इज पेन, नो मार्कर इज पेन, इज इट राइट? It is right. वन सेकेंड, ये करेक्ट था, मतलब वही नो मार्कर इस पेपर का कोई रिलेशन नहीं है। अगेन नो मार्कर इस पेन, इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है, विच इज करेक्ट, है ना। बट अभी हम लोग को ये था हमारा बेसिक, अभी हम लोग एक पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम बनाएंगे। इसमें क्या रहेगा, नो मार्कर इस पेपर, नो मार्कर इस पेपर, ये ट्रू है इसके लिए। बट क्या हम एक ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं जहाँ पे ये पेपर है, ये पेन है, ये स्केल है। अभी मार्कर और स्केल के बीच में रिलेशन नहीं है ना, क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, मार्कर यहाँ पे आ गया और ये दोनों का रिलेशन नहीं है, हम ऐसा भी एक डायग्राम बना सकते हैं, राइट। तो इसके वजह से ये गलत हो जाएगा कि देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि मार्कर और पेपर के बीच में, मार्कर और पेपर के बीच में रिलेशन है। तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे कि ये गलत हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसका हम डिसीजन क्या लेंगे। अब जैसे हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, हमारा डिसीजन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, नो मार्कर इज पेन, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि हाँ मार्कर और पेन के बीच में कोई रिलेशन हमें दिख नहीं रहा है, राइट। बट और एक इसके एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बन सकता है, कैसे बनेगा इसका पॉसिबिलिटी डायग्राम, पेपर पेन स्केल। अब ये लोग बोल रहे हैं मार्कर और स्केल के बीच में रिलेशन नहीं है, मार्कर और स्केल के बीच में रिलेशन नहीं है। एक सेकेंड, ये हम लोग को दिख रहा है ऑलरेडी कि यहाँ पे पेन और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग ने टिक कर दिया। अभी ये पेन स्केल के अंदर ही आ रहा है, ये पेन स्केल का ही हिस्सा है, तो हम लोग पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि हम लोग मार्कर को यहाँ पे कहीं पे घुसा दे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि पेन एक स्केल का ही हिस्सा है। हम ऐसे लिखते हैं ना, पेन जितनी भी पेन है
वो सारी की सारी स्केल है, बट ये स्केल ही मार्कर के साथ कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो हम लोग मार्कर और पेन के बीच में कैसे रिलेशन ढूंढ सकते हैं? इसलिए ये पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी ये वाला गलत हो जाए, ये वाला सही हो जाएगा कि हाँ इसमें कोई रिलेशन है ही नहीं। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला के क्या बनाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो इसका डिसीजन हो जाएगा यस कि दिस इज करेक्ट। तो ओनली आंसर हो जाएगा ओनली बी फॉलोज। एनी कंफ्यूजन? Do we have Sad has raised his hand. Do we have to draw the possibility? यस यू हैव टू ड्रॉ इट। जब तुम लोग को क्वेश्चन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है और फॉर एवरी क्वेश्चन वी हैव टू डू दिस। जब तुम लोग को कंक्लूजन में नो या सम नॉट वाले स्टेटमेंट्स आएंगे तभी ही तुम्हें बनाना है, ठीक है? अभी हम लोग ने ये सब जो हाँ बोलो। नहीं सॉरी, आप बोल रहे थे कुछ, आप उसके बाद मैं बोल रही थी कि ये जितने भी हम लोगों ने स्टेटमेंट्स किए उसमें सम और ऑल वाले ही स्टेटमेंट्स आए हैं, किसी में भी नो और सम नॉट वाले स्टेटमेंट नहीं आए अभी तक। अभी जब सम और सम नॉट और नो वाले स्टेटमेंट्स आ रहे तभी हम लोग को एक पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम भी बनाना है, ठीक है? व्हाट वर यू सेइंग सर? मैम आई एम नॉट श्योर कि वो पॉसिबिलिटी डायग्राम हाउ इज इट लाइक, वो समझ नहीं आई आया नो वो थोड़ा पार्ट। आई एम सो सॉरी। वो बेसिक और पॉसिबिलिटी डायग्राम में लाइक वी बोथ ड्रॉ सिमिलर थिंग्स, जस्ट थोड़े अलग, like instead of I'm not sure how to phrase it, but possibility diagram is still a bit unclear, ma'am. I'm sorry. इट्स ओके। बेसिक में हम लोग को जो वेन डायग्राम में दिख रहा है ना, वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे नो मार्कर इज पेन। हम लोग को दिख रहा है कि मार्कर और पेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या है कि देर आर अदर डायग्राम्स अवेलेबल, कि हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। तो इसके वजह से एक पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाया हम लोग ने यहाँ पे, जिसका मैंने तुम लोग को एक एग्जाम्पल दिया कि ये भले हम लोग को मार्कर और स्केल का रिलेशन नहीं दिखाना है, बट हम लोग मार्कर और पेपर को तो ज्वाइन कर सकते हैं ना। मार्कर और यहाँ पे मार्कर और स्केल अभी भी अलग ही है, बट वो पेपर का भी हिस्सा बन सकता है। देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी। अभी वो तो मैंने ऐसा एक डायग्राम बनाया। अभी अगर मैंने अनकॉन्शियसली ऐसा एक डायग्राम बना दिया होता, एक सेकंड में ये सब इरेज कर देती हूँ, नहीं एक्चुअली इस चाहिएगा। अगर मैंने अनकॉन्शियसली ऐसा ही डायग्राम बना दिया होता, ये पेपर है, ये पेन है, फिर ये स्केल है, और ये इसका और इसका मार्कर का कोई रिलेशन नहीं है। ये तो मैंने ऐसा बनाया, ठीक है? मैं ऐसा भी बना सकती थी कि यहाँ पे मार्कर मैंने बना दिया, मैं ऐसा भी बना सकती थी, मैं ऐसा भी बना सकती थी कि यहाँ पे भी मार्कर है। सिमिलरली मैं इसको ऐसा भी बना सकती थी। सिमिलरली मैं उसको ऐसा भी बना सकती थी। हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि स्केल और मार्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बाकी पेपर का तो हिस्सा अभी भी मार्कर का हिस्सा बन सकता है ना। दीज आर द एंड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज दैट आई कुड हैव डन। उसमें से ये एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे वो पेपर के साथ मैच कर रहा है, पेपर के अंदर आ रहा है वो। गॉट इट? Okay, so like we can assume any detail as long as वो स्केल के साथ मैच नहीं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। यस, ये कहीं पे भी आ Oh, सकता था, ठीक है? got it. अभी तुम लोग और सम सॉल्व करोगे तो तुम लोग को थोड़ा और बेसिक आइडिया आते जाएगा, ठीक है इसका? We have to draw possibility वाला diagram only when there is मतलब P और O वाले statements है, मतलब no वाले Yes. statements। यस यस, नेगेटिव स्टेटमेंट्स में हम लोग को पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना है, ठीक है? ओके, shall I move forward to the next question? जी। ठीक है, अभी इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम ट्री, सम ऑफ द ट्री आर पेपर, some paper are pen, all the pen are car, all car
आर ट्रक, नो ट्रक इज साइकिल। ये हमारा बेसिक वेन डायग्राम बन गया। नाउ लेट अस सी कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन ये है, नो साइकिल इज ट्री। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम में, क्या साइकिल और ट्री में कोई रिलेशन दिख रहा है तुम लोग को? No. नो। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि यस देयर इज नो रिलेशन बिटवीन साइकिल एंड ट्री। ठीक है, ये सारा हम लोग बेसिक पहले कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, पॉसिबिलिटी पे आएंगे। नो साइकिल इज पेपर। साइकिल और पेपर में तुम लोग को कोई रिलेशन दिख रहा है? नहीं। नो साइकिल इज कार। साइकिल और कार में कोई रिलेशन दिख रहा है? क्लियरली यहाँ पे तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ट्रक और साइकिल के बीच में रिलेशन नहीं है, और कार तो ट्रक का ही हिस्सा है, तो डेफिनेटली ये तो हो ही नहीं सकता इसका पार्ट। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि नो साइकिल इज कार। नेक्स्ट, नो साइकिल इज पेन। ऑब्वियसली ट्रक और साइकिल के बीच में रिलेशन नहीं है, तो साइकिल और पेन के बीच में कहाँ से रिलेशन आएगा? तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाएंगे। पॉसिबिलिटी डायग्राम में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? नो साइकिल इज ट्री। अब साइकिल यहाँ पे है, ट्री यहाँ पे है। अब तुम लोग मुझे बताओ, इज इट पॉसिबल कि हम लोग कोई और तरीके से ट्री और साइकिल को ज्वाइन कर सकते हैं? यहाँ पे तो वेन डायग्राम के हिसाब से तो नहीं जॉइंट है, बट कैन वी फाइंड एन इंटरसेक्शन बिटवीन साइकिल एंड ट्री? सॉरी, साइकिल एंड, हाँ साइकिल एंड ट्री। हाँ, क्या हुआ? नहीं, आई वाज सेइंग मे बी हम लोग अगर उस तरफ पॉसिबिलिटी बनाए तो इट कुड। यस, तो यहाँ पे और एक पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा वो? ट्री, पेपर, यहाँ पे सारा पेन, कार, ट्रक यहाँ पे सब आ जाएगा। अभी हम लोग को ट्रक और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना, बट जैसे मैंने तुम लोग को ऊपर बताया था, वैसे हम लोग इसका डायग्राम यहाँ पे भी बना सकते हैं। ये साइकिल, ये दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है ना, ट्रक और साइकिल के बीच में रिलेशन नहीं है, बट वी कैन स्टिल फाइंड एन इंटरसेक्शन बिटवीन साइकिल एंड ट्रक। यही ऊपर मैंने तुम लोग को जो समझाया लॉजिक के, कहीं पे भी मैं बना सकती थी साइकिल को, but मैंने I chose to make it over here. Therefore, it is still possible that there is an intersection between cycle and tree. तो ये हम लोग मना कर देंगे कि no cycle is tree, ये तो नहीं बोल सकते हम, because there is a relation between cycle and tree. तो ये possibility diagram में ये गलत हो जाएगा, ये statement गलत है। Next, no cycle is paper. No cycle is paper. Cycle और paper, इसके बीच में relation सिमिलर ही होगा। यहाँ पे भी मैं यहाँ बना सकती थी, इसको साइकिल को मैं यहाँ पे बना सकती थी, राइट? और इसको मैं इससे मुझे ट्रक से मतलब है ना कि ये ट्रक के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहिए, ट्रक के साथ कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, बट आई कैन स्टिल फाइंड एन इंटरसेक्शन बिटवीन पेपर एंड साइकिल। यहाँ पे हम लोग का इंटरसेक्शन बन रहा है, तो अगेन पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये गलत हो जाएगा, बिकॉज देयर इज स्टिल अ रिलेशन बिटवीन साइकिल एंड पेपर। नेक्स्ट, नो साइकिल इज कार। एक सेकेंड, नो साइकिल इज कार। साइकिल और कार के बीच में कोई रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं? तुम लोग मुझे बताओ। नहीं, I don't think so. व्हाई? क्योंकि इट कैनॉट have an intersection with truck and therefore all of its constituents. वेरी गुड, यस। तो ये करेक्ट हो जाएगा कि हाँ कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी डायग्राम में भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नो साइकिल इज पेन। साइकिल और पेन के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है पॉसिबिलिटी डायग्राम में? Sort of, because of the intersection with tree and paper वाला जो cycle का intersection था, उसको we can relate to कर सकते pen. हैं वैसा, बट वो थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ द पेपर, सॉरी ऑल ऑफ द पेन आर ट्रक। अभी यहाँ पे लोग ने बोला ऑल पेन आर कार विच एंड ऑल कार आर ट्रक, मतलब बेसिकली ट्रांजिटिविटी के रूल से ऑल पेन आर ट्रक बोल सकते हैं हम लोग। तो जो भी ट्रक का हिस्सा है, जितना भी ऑल बोला है ना, यहाँ पे सम होता तो जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल होता, बट यहाँ पे ऑल बोला है, सारा का सारा पेन इज ट्रक। तो वही यहाँ पे जो हम लोगों ने ऊपर वाले इसमें किया, नीचे वाले इसमें भी सेम ही करेंगे कि नो साइकिल इज पेन,
वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पेन इज मेकिंग मतलब मेकिंग अ पार्ट ऑफ ट्रक विच इज नॉट पॉसिबल विद साइकिल। तो ये पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये करेक्ट हो जाएगा कि हाँ देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिटवीन साइकिल एंड पेन। अब डिसीजन हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक डिसीजन लेंगे। प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो ये नेगेटिव रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस इज माइनस, अगेन रॉन्ग हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी एंड डी। गॉट इट? Yes. एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अभी ये वेन डायग्राम तुम लोग बनाओ। जी राइट अवे। सादा कहीं भी स्टक हो रहे हो? जी वो फॉर द फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी डायग्राम में चॉकलेट्स एंड बेस्ट के बीच में लाइक आई फाउंड मे बी देयर कुड बी अ कनेक्शन, तो वो आई वाज क्रॉस रेफरेंसिंग विद आमिरा's आंसर एंड सीइंग वेयर आई माइट हैव मेड एन एरर। एक बार हम साथ में सॉल्व करते तो मे बी यू विल अंडरस्टैंड कहाँ पे मिस्टेक हो गया। ओके ठीक है। ऑल केक आर स्वीट, जितने भी केक है ऑल केक आर स्वीट। ऑल स्वीट आर गुड्स, ऑल स्वीट आर गुड्स। सम गुड्स आर बेस्ट, सम गुड्स आर बेस्ट। नो गुड इज चॉकलेट, नो गुड इज चॉकलेट। ये हमारा बेसिक हमारा वेन डायग्राम है, ठीक है। अब इसमें लेट्स से हमारा बेसिक वाला नो चॉकलेट इज बेस्ट, नो चॉकलेट इज बेस्ट, वो तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि नो चॉकलेट इज बेस्ट। नेक्स्ट नो चॉकलेट इज केक, चॉकलेट और केक के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता है, बिकॉज केक इज अ पार्ट ऑफ गुड्स विच इज प्रोहिबिटेड बाय चॉकलेट, तो ये भी करेक्ट है। नो चॉकलेट इज गुड, नो चॉकलेट इज गुड, अगेन ये तो डायरेक्ट ही हमें दिख रहा है कि ये चॉकलेट और गुड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब हम पॉसिबिलिटी डायग्राम देखते हैं। नो चॉकलेट इज बेस्ट, चॉकलेट और बेस्ट के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है क्या? यस बन सकता है। हम लोग चॉकलेट को यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे नहीं, हम चॉकलेट को यहाँ पे भी बना सकते थे, राइट? और ये दोनों हम लोग को तो गुड से मतलब था कि ये गुड्स के साथ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, बट ये बेस्ट के साथ तो हो सकता है ना, बेस्ट का बाकी का हिस्से में हो सकता है। सो दैट इज वाई हमारा पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये रॉन्ग आ जाएगा कि नहीं, देयर इज स्टिल अ चांस कि चॉकलेट और बेस्ट पार्ट बन सकते हैं। आपको क्लियर हुआ साद? जी वो एक्चुअली इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन टिक्स एंड क्रॉसेस मैंने वर्ड में लिखा, इसीलिए कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ओके नो आ रहा है वहाँ पे। थैंक यू। अच्छा ओके ठीक है, पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना तुम्हारा? जी ओके। नो चॉकलेट इज केक, इसको पहले हम लोग erase कर देते हैं। नो चॉकलेट इज केक, चॉकलेट और केक, कैन इट बी पॉसिबल? नो, क्योंकि केक गुड्स का हिस्सा बन रहा है, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन चॉकलेट एंड केक। नो चॉकलेट इज गुड, अगेन ये तो क्लियरली हम लोग को सामने सामने दिख रहा है कि दिस इज करेक्ट, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। हमारा एंड में डिसीजन क्या होगा? ए वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज प्लस इंटू माइनस इज माइनस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, तो ये करेक्ट हो जाएगा। प्लस इंटू प्लस अगेन इज प्लस, तो यहाँ पे भी आंसर हमारा हो जाएगा बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सम पेपर आर स्विच, पेपर switch, some switch are book, all book are note, all note are pen, some pen are scale। अभी ये हमने देखा था कि ये सब सही था,
ये जितना भी हम लोग का बेसिक डायग्राम था उसमें ये सब सही आ रहा था कि हाँ इसमें कोई रिलेशन नहीं है. लेट्स जंप टू पॉसिबिलिटी डायग्राम. नो पेपर इज स्केल. पेपर यहाँ पे है, स्केल यहाँ पे है. हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग जब स्केल बना रहे हैं तब उसका थोड़ा सा पार्ट पेपर में भी होना चाहिए. तो हम ये डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, लाइक दिस. सॉरी, अभी फिलहाल स्विच में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे. हम ऐसे भी बना सकते हैं स्केल को, राइट. तो उसके वजह से हमारा पॉसिबिलिटी डायग्राम गलत हो जाएगा कि यहाँ पे स्केल तो अभी भी पेपर और पेन का हिस्सा बन सकता है. नेक्स्ट, नो स्विच इज स्केल. अगेन स्विच और स्केल में हम लोग को रिलेशन देखना है. तो ये अभी भी बन सकता है. हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि सम ऑफ द स्केल शुड बी इन पेन ऑल्सो. तो हम ऐसे भी बना सकते हैं उसको कि ये स्केल में स्विच भी आ रहा है और पेन भी आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनली पेन और स्केल के बीच में रिलेशन था, हम लोग को वो तो मेंटेन करना ही है. अब भी हम लोग को नेक्स्ट देखना था स्विच और स्केल के बीच में कोई रिलेशन बन सकता है, जो यहाँ पे बन रहा है, राइट. यहाँ पे हम देख सकते हैं स्केल और स्विच के बीच में भी रिलेशन बन रहा है. तो अगेन पॉसिबिलिटी डायग्राम में ये भी रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट, नो पेपर इज पेन. पेन और पेपर, ये रहा पेन, ये रहा पेपर. अभी भी हम लोग को बस इतना चाहिए कि पेपर स्विच का अभी भी पार्ट बना रहे और वो कहीं से तो पेन का भी हिस्सा बन जाए. तो वो हम कैसे करेंगे, उसको हम पेपर को हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं और यहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं. पेपर, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ. पेपर जो अभी भी स्विच का भी हिस्सा बन रहा है और पेन का भी हिस्सा बन गया. तो अगेन दिस विल बी रॉन्ग कि पेपर और पेन का अभी भी रिलेशन बन सकता है. तो अभी डिसीजन क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा. नन ऑफ द स्टेटमेंट्स फॉलो. आपको समझा ये पार्ट, ये वाला क्वेश्चन समझा? जी, एक क्वेश्चन था मैम. हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम लेना है ओनली फॉर नो एंड सम नॉट वाले क्वेश्चंस. यस यस. एंड दैट इज इफ दे आर आल्सो लाइक ओनली एक्सक्लूसिवली इन द कंक्लूजन, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स में इट हैज नॉट बीन यूज्ड. यस यस. स्टेटमेंट में नो, सम, नॉट, ये सारा ए ई आई ओ सारा आ सकता है, बट जब Right. कंक्लूजन में आएगा तभी हम लोग को करना है. ठीक है, Right. पॉसिबिलिटी डायग्राम.